वोटिंग कल होनी है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। कल वोटिंग का दिन है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में मेयर के लिए चुनाव होना है। वार्ड पार्षदों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में मेयर के लिए चुनाव होगा। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो 3 नगर निगम, देखिए निकाय चुनाव का शेड्यूल समझ लीजिए आप। 10 मई को वोटिंग है और 13 को नतीजे आएंगे। 10 मई यानी कि कल वोट डाले जाएंगे और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। नगर निगम में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, कहाँ चुनाव है ये भी समझिए। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के लिए चुनाव होना है। ये 3 नगर निगम जहां पर चुनाव होंगे और एक नगर परिषद रेवाड़ी में चुनाव होगा नगर परिषद के लिए। तो अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में नगर निगम के लिए चुनाव होगा। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव होगा और 3 नगर पालिकाओं में भी कल वोटिंग होगी। इनमें रोहतक की सांपला है, हिसार के कुलाना और रेवाड़ी की धारूहेड़ा में वोटिंग होगी। ये नगर पालिका के लिए इन तीनों जगह पर चुनाव होगा। अब चुनावी घोषणा पत्र में बड़े वादे क्या हैं? विकास का वादा किया जा रहा है। लोकल बॉडी का इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहेंगे और विकास को लेकर वादा चुनावी घोषणा पत्र में हो रहा है। सफाई व्यवस्था का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सफाई एक बड़ा मुद्दा और लोकल बॉडी की इलेक्शन में रहता है और ऐसे में सफाई व्यवस्था का दावा चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक दल कर रहे हैं। सीवरेज सिस्टम बेहतर हो, दुरुस्त हो, बारिश के दिनों में पानी ना भरे, सीवरेज क्लियर हो, साफ सफाई रहे, ये भी प्राथमिकता चुनावी इस घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों की है। सड़कें बेहतर हों, तो शहर की सड़कें बेहतर हों, ये भी वादा घोषणा पत्र में राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसके साथ ही पेयजल का भी एक बड़ा मुद्दा है। पीने का पानी स्वच्छ लोगों के घरों तक पहुंचे, इसका वादा भी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने घोषणा पत्र में किया जा रहा है। साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाएगा, इसका रूट मैप भी राजनीतिक दल बता रही हैं। तो पेयजल का मुद्दा हो, सीवरेज सिस्टम हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हों, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों की ओर से पेश किए गए हैं लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए। तो निकाय का ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर फोकस्ड, साफ सफाई की व्यवस्था, शहर की सड़कें, सीवरेज, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का, ये तमाम जो वादे हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयार है। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण का बयान सामने आया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जनरल, पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। आयुक्त की लोगों से ज्यादा वोट की अपील भी है। तो 10 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के लिए रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं में मतदान कराया जाएगा। चुनाव में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करने के लिए जनरल, पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। प्रदेश में कुल लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सैकड़ों मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे और नोटा का विकल्प भी रहेगा। आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
10 मई को रविवार को हमारे कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत। रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है और 3 नगर पालिका हैं, सांपला जिला रोहतक, उसके बाद दारूहेड़ा जिला रेवाड़ी और उकलाना जिला हिसार। तो ये 7 ये टोटल हमारे चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों के 6 रिक्त पद थे, उस पर भी चुनाव हो रहे हैं। उसमें 3 निर्विरोध हो गए हैं और 3 में भी चुनाव होना है, झज्जर, कनीना और सडौरा में एक एक नगर पालिका। ये मतदान 10 मई रविवार का दिन है। मतदान का समय रहेगा 8 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि इन नगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं दूसरा उनको ये कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब वो बूथ पे जाएंगे वहाँ पर उनको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होगी वो बिल्कुल सदैव वो रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए, ताकि उनको कोई वो ना हो। रविवार का दिन है, मतदान का समय पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल शहर के 204 मतदान केंद्रों पर मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री के साथ अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। सुरक्षा, निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जी, मैं सभी को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूँगी। हमने जो कल के इलेक्शंस हैं उसके लिए अपनी पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। जितने भी हमारे ये 85 लोकेशंस और करीब 205 हमारे वोटिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, तो उसमें हमारी कुल मिला के 700 लोग हैं। और जैसा आपने बताया, जो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील जो बूथ्स हैं उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, यस, उसमें भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ है और साथ में वेपन्स के साथ ड्यूटीज़ रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट ना लगे, उसकी भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं। और इन पोलिंग बूथ पे जो ड्यूटीज़ हैं उसके अतिरिक्त हमारी जो पेट्रोलिंग जो लगातार जारी रहेगी, उसमें करीबन हमारे करीबन 20 दस्ते रहेंगे, जो कुल मिला के 200 पुलिसकर्मी हैं जो इन दस्तों में मौजूद रहेंगे। और हर एक एरिया में और हर पोलिंग बूथ पर शांति रहे और अच्छे से वोटिंग होती रहे सुचारू रूप से, उसको इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस एमसी एरिया में कोई भी शरारती तत्व बाहर से एंटर ना करे, या फिर कोई भी चाहे वो शराब हो, चाहे पैसे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वोटर्स को डराया जा सके या लुभाया जा सके, वो एंटर ना करे। तो उसकी चेकिंग के लिए भी हमारे करीबन 24 नाके हैं जो कल सुबह से ही 24 घंटे के लिए एक्टिवेट हो गए थे। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव होने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 14 में, जहां पर कल जो है 10 मई को मतदान होना है। उसको लेकर यहां पर जितने भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनके एजेंट्स को यहां पर जो है ईवीएम मशीनें जो है यहां पर वितरित की जा रही हैं। पंचकुला की अगर बात करें तो यहां पर नगर निगम चुनावों को लेकर 204 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो इसमें कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। अगर बात करें 10 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर, तो पंचकुला प्रशासन के द्वारा चुनावों को लेकर सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो
मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पुलिस की बात करें तो मतदान को लेकर जहां पर ज्यादा जरूरत है पुलिस की, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जा रही है। कौन कौन से जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर जो अति संवेदनशील और संवेदनशील जो एरिया है वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा प्रयास है कि 10 मई कल जो मतदान होने हैं नगर निगम चुनावों को लेकर उनको शांतिपूर्वक कराया जा सके। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंचे और किसी तरह से मतदान के दौरान कोई समस्या ना आए, उसी को लेकर लगातार जो है प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आज सभी जो मतदान केंद्र हैं उनके लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। अपनी अपनी ड्यूटियां यहाँ पर बांट दी गई हैं। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग ऑफिसर हैं, उनको जो है जो पोलिंग ईवीएम मशीनें हैं वो वितरित कर दी गई हैं। तो पंचकुला में जो है करीब 2,07,000 जो मतदाता हैं वो अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवारों का जो है कल चुनाव करेंगे। और उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने आम जनता से ये भी अपील की है कि नगर निगम चुनावों में शहर की सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे, अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार को चुने ताकि शहर के जो है काम है वो हो सके। तो अब कल जो है सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। अब मतदाता के हाथ में है कि वो किसको चुनकर जो है वो शहर की छोटी सरकार के लिए चुनते हैं और आगे उनको जिम्मेवारी दी जाती है। फिलहाल अभी चुनावों को लेकर जो है पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पंचकुला के 20 वार्डों में जो है सभी पार्षद जो है उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे। आज भी जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जाकर जो है चुनाव प्रचार कर सकेंगे और कल सुबह से जो है मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। पंचकुला से इंडिया न्यूज के लिए तारा ठाकुर। रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित वितरण केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, जहां से उन्हें ईवीएम और चुनाव सामग्री दी जा रही है। दोपहर बाद पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। रेवाड़ी में 99 और धारूहेड़ा में 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान पुलिस की 11 कंपनियां तैनात रहेंगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। रेवाड़ी व धारूहेड़ा में 10 मई को होने वाले मतदान के लिए यहां से पोलिंग पार्टी रवाना होगी। हम रेवाड़ी के सेक्टर 18 में मौजूद हैं और यहीं से जो तमाम पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंचेगी, अपनी ईवीएम तमाम सामान लेकर पहुंचेंगी ताकि पूरी तरह से जो एक फेयर इलेक्शन है वो कराया जा सके। अभी तमाम यहाँ कर्मचारी सेक्टर 18 में पहुंच रहे हैं, उनको उनकी ड्यूटी असाइन की जा रही है। बताया जा रहा है कि आखिर कौन से बूथ पर उनकी ड्यूटी रहने वाली है। आप पीछे देखें किस तरह से जो तमाम जो कर्मचारी आए हैं उनको ड्यूटी असाइन की जा रही है और उनको आई कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि आखिर कहां पर उनकी ड्यूटी असाइन की गई है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले कि रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए जो 32 वार्ड है उनके लिए 99 बूथ पर पोलिंग होनी है। इसके अलावा धारूहेड़ा में 27 बूथ पर पोलिंग होगी। वहां पर 18 वार्ड बनाए गए हैं। 18 वार्ड के साथ साथ चेयरपर्सन का भी चुनाव सीधे तौर पर हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद दोनों ही जगह रेवाड़ी हो या फिर धारूहेड़ा, रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होना है, वहीं धारूहेड़ा में धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव होना है। मुकाबला बेहद कड़ा है। आखिर किसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे, क्योंकि तमाम कई दिन से जिस तरह से कैंपेनिंग चली, तमाम जो लोग थे अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दिए। आखिर कौन कितना कामयाब होगा इसका खुलासा 10 मई को जहां मतदान होगा, 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो रेवाड़ी शहरी सरकार की बात करें फिर धारूहेड़ा शहरी सरकार की बात करें, मुकाबला बेहद रोचक हो चला है। बता दें कि रेवाड़ी में करीब 1100 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जा सके। तमाम जगह ड्यूटी असाइन कर दी गई है। वहीं पूरे शहर में धारूहेड़ा और रेवाड़ी बैरिकेडिंग की जाए। करीब 55 नाके लगाए गए हैं ताकि जो भी संदिग्ध दिखे उसकी जांच की जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कई दिनों से यहाँ पर रिहर्सल चल रही थी। तमाम जो कर्मचारी थे जिनको पार्टिसिपेट करना था पोलिंग के लिए, उनकी रिहर्सल चल रही थी और आज अंतिम दिन है। तमाम जो आरओ हैं, एआरओ है, तमाम लोग यहाँ पर अधिकारी पहुंचेंगे। उसके बाद इनको एड्रेस किया जाएगा और अब अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे में कल सुबह 6 बजे शुरू होने वाले मतदान के लिए
तमाम कर्मचारी रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पहुंच रहे हैं। यहीं से रेवाड़ी के नगर परिषद का चुनाव हो या फिर धारवेड़ा का, तमाम लोग यहीं से रवाना होंगे और जो सुबह 6 बजे मतदान होना है उसके लिए अपने बूथ पर पहुंचेंगे। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पश्चिम बंगाल को मिले नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने